हेलो दोस्तों, आज हम क्या करेंगे। देखो, हमने पिछले क्लास में जो कि एवरेज का बेसिक जाना था, उसके बाद उसके लेकर कुछ एग्जाम्पल हमने देख लिया था और उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी हमने देखा था। तो अभी हम क्या करेंगे, उसके आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका क्या होगा, एग्ज़ाम में कमांड बनेगा, है कि नहीं। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि और एक बात मैं कह देती हूँ, आपको एकदम से मैंने हार्ड क्वेश्चन मतलब टफ क्वेश्चन आप नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि एकदम से टफ क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में भी दिक्कत होगी। इसलिए मैंने थोड़ा बेसिक के ओर क्या करते हैं, बेसिक से एडवांस लेके चलती हूँ। क्योंकि बेसिक का आपका क्लियर हो जाएगा तो एडवांस को आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, उसके ऊपर तुम्हारा कमांड बन जाएगा। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, 16a प्लस 16b इज इक्वल टू 48। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए एंड बी। देखो, 16a प्लस 16b कितना है, 48 है। उसके बाद हमको ये कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए एंड बी। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा आंसर करेंगे। देखो, सिक्सटीन ए प्लस 16b इज इक्वल टू 48। हम क्या करेंगे, ए एंड बी का एवरेज हम निकालेंगे। पहले 16a 16b हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, 16 को कॉमन निकालो, क्या हुआ, a प्लस बी इज इक्वल टू 48। इट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 48/16। ये पूरा कट गया, 3 बचा, मतलब कि a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ये तो हुआ ना। तो a प्लस बी का एवरेज हम निकालेंगे। मैंने कहा था एवरेज क्या होती है, एवरेज सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है कि नहीं। तो हम जब इसका एवरेज निकालेंगे, दैट इम्प्लाइज एवरेज सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। कितना ऑब्जर्वेशन, 2 ही ऑब्जर्वेशन है। तो 2 ऑब्जर्वेशन का सम बाई कितना, नंबर ऑफ कितना ऑब्जर्वेशन है, 2 ऑब्जर्वेशन है, बाई 2। दैट इम्प्लाइज क्या होगा, ए प्लस बी का वैल्यू आपको कितना है, 3। अभी निकाला 3/2। तो इसको फर्दर कट कर देंगे, 1.5 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर। मीन्स ए प्लस बी का जो कि एवरेज कितना है, 1.5। ये आपको समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो, इफ द एवरेज ऑफ m नंबर इज n² and that of n number is m², then the average of m plus n number is। हमको कह रहा है कि m प्लस n का एवरेज कितना होगा वो निकालो। देखो, पहले क्वेश्चन को पहले समझो। एवरेज ऑफ m नंबर इज n²। जो ये आपका आंसर, जो हमारा m नंबर है उसका जो कि एवरेज कितना है, द एवरेज ऑफ m नंबर इज n²। जो m नंबर का एवरेज कितना है, n² है। और n नंबर का एवरेज कितना है, n नंबर का एवरेज कितना है, m²। ये आपको समझ में आया कि m नंबर का एवरेज है n² और n नंबर का एवरेज क्या है, m²। देखो, m नंबर का एवरेज क्या है, n² था। टोटल नंबर कितना है, टोटल कितना होगा, m इंटू n², मीन्स ही m(n²). ये बात आपको समझ में है। देखो, ये m नंबर है और ये एवरेज है। देखो, मैंने कहा था कि एवरेज क्या है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपको एवरेज दिया हुआ है और ये नंबर ऑफ जितना नंबर है वो दिया है, मतलब इसका टोटल हम निकाल सकते हैं। वही तो मैंने निकाला कि ये एवरेज है, ये नंबर है, तो टोटल कितना होगा, इतना होगा। तो इसका भी टोटल निकालेंगे। इसका टोटल कितना होगा, n इंटू m², मीन्स n m²। ये हो गया। तो उसके बाद हमको कह रहा है कि देन द एवरेज ऑफ m प्लस n में कितना, 2 ही नंबर है। ऑब्वियसली m प्लस n क्या है, 2 ही नंबर है। तो m प्लस n का हमको क्या करना है, एवरेज निकालना है। जब हम m प्लस n का एवरेज निकालेंगे
तो ये m नंबर का टोटल है और ये n नंबर का टोटल है। ये m नंबर का टोटल है और n नंबर का टोटल है। तो टोटल नंबर बाई जितने भी नंबर आपको दिया है, दैट इम्प्लाइज एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर। जितना भी m नंबर टोटल हुआ वो रहेगा, प्लस जितना भी n नंबर टोटल हुआ वो रहेगा, डिवाइड बाई किसका एवरेज पूछ रहे हैं, m प्लस n का, डिवाइड बाई m प्लस n। यही तो बात हुआ ना कि m प्लस n का एवरेज पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका एवरेज क्या हो जाएंगे, mn², क्योंकि m नंबर का ये टोटल है, n नंबर का ये टोटल है, m नंबर का ये टोटल है, n नंबर का ये टोटल है, तो ये दोनों का एवरेज हमको पूछ रहा है। तो ये दोनों का एवरेज क्या हो जाएंगे, ये टोटल नंबर बाई जितना नंबर है तुम्हारे पास, टोटल नंबर बाई जितना नंबर है आपके पास, तो टोटल नंबर के हम ऐड करेंगे कितना नंबर, 2 ही नंबर है, m प्लस n है कि नहीं, m प्लस n। इसको निकालो, यहाँ पर क्या कॉमन होगा, यहाँ पर mn कॉमन जाएगा, यहाँ पर चला गया, कौन बचा, n बचा, प्लस यहाँ पर mn चला गया, m बचा, डिवाइड बाय क्या हुआ, m प्लस n ये हुआ। तो ये क्या होगा, mn, इसका हम इस तरीके से लिख सकते हैं, m प्लस n लिख सकते हैं, डिवाइड बाई क्या होगा, m प्लस n, ये m प्लस n से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा mn। ये आपका फाइनल आंसर। ये आपको समझ में है। देखो m प्लस n, m प्लस जो n प्लस m कर रहे थे, हम क्या करेंगे, m प्लस n लिख सकते हैं, है कि नहीं। ऑल्टरनेटिव में एडिशन का ये क्या है, ऑल्टरनेटिव जो कि रूल्स है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, टोटली जो कि एवरेज ऑफ m प्लस n का एवरेज क्या हो जाएंगे, mn हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आया। देखो यहाँ पर जो मैंने कहा, जो 2 नंबर है वो 2 m एक नंबर है, n एक नंबर है। 2 मतलब इस टाइप के 2 नहीं, ये 2 मतलब m एक है और n एक है। ये बात समझ में आनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखो, द एवरेज ऑफ द नंबर 15, 5, 0, 12, 8 इज, ये इज है कि नहीं। तो ये 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 5 नंबर का हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालो सिंपली, ये 5 नंबर का हम सम करेंगे, डिवाइड बाई कितना, 5 नंबर दिया है, डिवाइड बाई 5, 15 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 12 प्लस 80, डिवाइड बाई कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है कि नहीं। तो करो, ये 5, ये 15, ये 5 20, ये 12, ये 8, ये 20 क्या हो जाएंगे, 40 बाई 5, ये कट है गया 8 बार, है कि नहीं। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। देखो बहुत इजी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, थोड़ा बहुत है यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, लेकिन इजी भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, इजी भी करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकदम से पूरा टफ करेंगे तो आपको भी बहुत टफ लगेगा, इसलिए थोड़ा बहुत इजी भी मैं करता हूँ, है कि नहीं। उसके बाद देखो, इफ़ द एवरेज ऑफ 40, इफ़ द एवरेज ऑफ 40, 10, 25, 20, 35, x इज 25, तो ये इतना नंबर का एवरेज हमको क्या दिया है, 25 दिया है कि नहीं। देन द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू कितना है पूछ रहे हैं। तो फार्मूला के हिसाब से एवरेज का फार्मूला क्या है, एवरेज का फार्मूला सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो होती है। तो आपको क्या दिया है, पहले एवरेज दिया हुआ है, तो एवरेज कितना है, इतना नंबर का 25 इजिकल टू में कितना नंबर है, लिख लो सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, जितना नंबर है उसका उस नंबर का सम करो, 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20
प्लस 35 प्लस एक्स। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो आप कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मतलब कि आपके दिमाग में इसको ऐड करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके डिवाइडेड बाय मैं क्या करता हूँ, कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर। और एक बात, मैंने ये तुमको थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ इसलिए मैंने इतना लिख रहा हूँ। जब आगे इसका एडवांस क्वेश्चन करेंगे समझाने के बाद मैंने इसको डायरेक्ट करूँगा, है कि नहीं। समझाने के बाद मैंने इसको डायरेक्ट लिखूंगा और इतना ज़्यादा मैं लिखूंगा नहीं, है कि नहीं। तो देखो 25 इजिकल कितने हो जाएगा 40, ये 10 50 50 50 और 20 70 70 70 70 ये 35 ये 25 35 ये 25 60 मीन्स 130 प्लस एक्स डिवाइड बाई 6। देखो यहाँ पर 6 यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मीन्स 25 6 जा 25 5 जा 125 25 4 जा 10 25 6 जा 130, है कि नहीं। यहाँ पर कर लेते हैं 6 5 0 6 6 5 30 0 3 बचा 6 2 6 12 12 3 15 इजिकल टू क्या हो जाएंगे 130 प्लस एक्स, दैट इक्वल्स एक्स इजिकल टू क्या हो जाएंगे 150 माइनस 130। ये तो हुआ ना। तो ये आपको दिखाना, देखो यहाँ पर तो एक्स इजिकल टू कितना हो जाएंगे 150 से 130 गया, बचा 20। ये आपका आंसर। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएंगे, यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 20। तो ये आपको समझ में आए कि जो इसका एवरेज कितना होगा, है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के। और हम क्या करते हैं आते हैं। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड आपके पास आता हुआ, नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद आंसर करते हैं। देखो द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18। मैंने कहा था पहले से कि मीन क्या है, मीन इज इक्वल टू एवरेज। मीन जो है वो एवरेज वही सेम है, मीन इज इक्वल टू एवरेज। कोई 3 या 4 नंबर का तुमको एवरेज पूछ रहे, एवरेज इसका एवरेज ये है और इसका मीन ये है, ये दोनों एक ही है। मतलब हम कहेंगे मीन इज इक्वल टू एवरेज। मीन इज इक्वल टू क्या है, एवरेज। तो देखो यहाँ पर द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन इज 16 द एक्सक्लूडेड नंबर। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था एक्सक्लूडेड मतलब क्या है, किसको निकालना, किसी को हम क्या करेंगे बाहर निकाल देना। और इंक्लूडेड मतलब किसको ऐड करना, किसको ऐड ऑन करना। एक्सक्लूडेड मतलब किसको बाहर निकाल देना। तो द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18 इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। 1 नंबर को हमने 5 नंबर से निकाल दिया, मतलब 4 नंबर ही बचा। देयर मीन इज 16। उस 4 नंबर का एवरेज क्या है 16। जब 5 नंबर था उसका एवरेज क्या था 18 था। जब 4 नंबर हुआ उसका एवरेज क्या हुआ 16 हुआ। मतलब कि 5 नंबर का टोटल हम करेंगे और 4 नंबर का टोटल करेंगे, और टोटल 5 नंबर का टोटल में से 4 नंबर का टोटल सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो नंबर बच गया उस नंबर क्या हुआ था, निकाला हुआ था, मतलब कि उस नंबर को निकाल दिया था, है कि नहीं। तो देखो 5 नंबर का एवरेज क्या है, 5 नंबर का एवरेज क्या दिया है 18। तो इस 5 नंबर का टोटल निकालो। टोटल क्या होगा, टोटल एवरेज इंटू जितना नंबर है 5 नंबर, है कि नहीं, यही तो होगा टोटल। उसके बाद ये जो आपको 5 नंबर का टोटल मिल गया 18 5 जा क्या हो जाएंगे 90, है कि नहीं। उसके बाद एक नंबर को निकाल दिया, 5 नंबर था वो एक नंबर को निकाल दिया, मतलब कितना नंबर बचा 4 नंबर बचा। तो इस 4 नंबर का एवरेज मतलब कि 4 जो नंबर का एवरेज कितना हुआ, कितना है 16 है। तो ये जो 4 नंबर का हम क्या करेंगे टोटल करेंगे मतलब एवरेज इंटू जितना नंबर है 4 नंबर है 16 4 64, है कि नहीं। तो कौन सी नंबर हमने निकाला था, देखो
5 नंबर, ये 4 नंबर, ये 4 नंबर का टोटल है, ये 5 नंबर का टोटल है। मतलब कि 5 नंबर का टोटल में से 4 नंबर का टोटल को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। जो नंबर बच गया वही नंबर को हमने क्या किया था, निकाला था। दैट इम्प्लाइज एक्सक्लूडेड नंबर, एक्सक्लूडेड नंबर क्या हो जाएंगे, 90 माइनस 64। ये जो 90 माइनस 64 हम जब करेंगे क्या होगा, 6 और ये 82, ये 26 आपके क्या हो जाएंगे। जो नंबर हमने निकाला था वो नंबर क्या है, 26 है। मतलब कि एक्सक्लूडेड नंबर क्या है आपका, 26 है। उसके बाद हम देखेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ABCDE आर 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ये जो ABCD है ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है और ऑड नंबर है। मैं समझाऊंगा आगे। देर एवरेज, उसका एवरेज हमको कह रहे हैं। तो ये जो ABCD ही क्या है, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जी देखो, हमको कोई नंबर की हमको कह दिया है कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब कि उसके आगे हम एक जोड़ते जाएंगे, वन क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। जो नंबर आपको मिला वो नंबर क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया 9 दे दिया, इसका 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखो। तो क्या करो तुम, इस 9 को क्या करो, 9 में से एक जोड़ो 10, ये एक हो गया। और 10 में से एक जोड़ो, ये क्या हो जाएंगे 11, ये एक हो गया। और ये 10 में 11 से 1 जोड़ो, ये क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ये क्या है, 9 के आगे जो कि कॉन्जिक्यूटिव, 9 के आगे क्या है 10, 11, 12, ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है कि नहीं। ये जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, और पहले आपको कॉन्जिक्यूटिव समझ में आया है कि नहीं। और ऑड नंबर कह रहा है, देखो जब इवन नंबर करेंगे, जब हम कॉन्जिक्यूटिव होगा और इवन होगा। देखो यहाँ पर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लेकिन ये ऑड इवन दोनों मिला के देखो, 9 के बाद 10 क्या है, इवन है। 10 के बाद 11 क्या है, ऑड है। 11 के बाद 12 क्या है, इवन है। तो 9 के जो आगे 5 नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव आएंगे, सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव मैंने कहा, जब कॉन्जिक्यूटिव आएंगे उस कॉन्जिक्यूटिव में इवन भी होगा, ऑड भी होगा। लेकिन आपको सिर्फ कह दिया जाएगा कि 9 के आगे तुम 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखो। वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना होगा, आइदर इवन होगा नर ऑड होगा। मतलब कि इवन हो सकता है सिर्फ इवन, और नहीं तो सिर्फ ऑड। सिर्फ इवन मतलब कि ओनली इवन और ओनली ऑड आपको कहेगा। जब ओनली इवन और ओनली ऑड कहेगा तो वो 9 में से क्या करोगे, देखो 9 में से ओनली इवन ओनली ऑड करने के लिए, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा कर लेती हूँ। देखो ये 9 है, सिर्फ मुझे कहा गया है कि तुम सिर्फ 9 का जो कि ओनली ऑड नंबर निकालो, क्योंकि 9 क्या है, एक ऑड है। जब हम सिर्फ ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 में से पहले 2 ऐड किया जाएगा, क्योंकि 11 ये ऐड होगा। 9 में से हम क्या करेंगे, 2 के बाद क्या हो जाएंगे 4 ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएगा। और 9 के 4 के बाद 6, ये ऐड हो जाएगा। देखो 11, 13 और 15, 9 के बाद ये सारे के सारे क्या है, ऐड है कि नहीं। ये बात आपको समझ में है। इसलिए आपको कहेगा कि जब देखो ऑड नंबर करोगे तो क्या होगा, ये 2, 4, 6 इस तरीके से ऐड होता जाएगा, है कि नहीं। जब इवन मतलब कि इवन कहेगा कि क्या करोगे, इवन मतलब कि तुमको कहेगा 9 के आगे 9 तो नहीं कहेगा, क्योंकि 9 ऑड है, उसका आगे क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है। जब हमको कहेगा 6, उसका सिर्फ इवन ही निकालो, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो पहले 6 में हम क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे, उसके बाद 6 से 4 ऐड करेंगे, उसके बाद 6 से क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे, ये हो जाएंगे इसका कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। ये बात समझ में आया। देखो स्टार्ट करते हैं। ABCD आर द 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। मैंने लेट किया कि जो A है, देखो आंसर है कि नहीं। तो ABCD क्या है, एक 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो ABCD और ये ए क्या है, पहले मैंने इसको A ही ले लिया, तो B क्या होगा, ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपको क्या, उसके आगे
जो नंबर है पहला नंबर से हम क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे, उसके बाद आगे आ जाएगा। उसके बाद वही नंबर से हम क्या करेंगे 2 के बाद 4 ऐड करेंगे, वही नंबर से 2 के बाद क्या ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे, वही नंबर से 2 के बाद क्या ऐड करेंगे 8 ऐड करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का है, तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर में से कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर में भी क्या होते हैं 2 4 6 इस तरीके से ऐड होती है कि नहीं? और जब इवन नंबर देखो ये ऑड नंबर का है मतलब पहला इसका ऑड होगा, तभी तो हम ऑड नंबर करेंगे। देखो 9 पहला ऑड था, तभी तो ये 2 4 6 ऐड करने पर ऑड आ रहा था। 6 यहाँ पर क्या था इवन था, तभी तो 2 4 और 6 करने पर इसका इवन आ रहा था कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो इसके क्या कह रहा है आपको ऑड नंबर कह रहा है, मतलब कि इसका पहला नंबर क्या होगा ऑड होगा, इसलिए आगे क्या है इसके लिए सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे ऑड हो जाएंगे। तो ये हो गया इसका कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। और क्या कितना नंबर है 5 नंबर 1 2 3 4 5, और इसका एवरेज निकालेंगे, तो इसका एवरेज निकालो। एवरेज क्या हो जाएंगे सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना ऑब्जर्वेशन है ए प्लस 2 ए प्लस 4 ए प्लस 6 ए प्लस 8 होल डिवाइडेड बाई कितना होगा ए 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। तो इसको सटली हम कर देते हैं, कितना हो जाएगा ए 2a 3a 4a 5a 5a प्लस क्या हो जाएंगे 8, ये यहाँ पर प्लस छूट गया था, 8 4 14, ये 14 18, ये 20 डिवाइड बाय 5। उसके बाद क्या हो जाएंगे 5 कॉमन निकाल दो, a प्लस 4 रहेंगे डिवाइड में 5, ये 5 से 5 कैंसिल, बचा कितना है a प्लस 4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया कि किस तरीके से हमने इसको पूरा एलेबरेट करके मैंने आपको समझाया। और एक बात ये जो भी इस तरीके से नंबर आएंगे पहले उस नंबर जो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को पहले आपको समझना है ठीक तरीके से। वो उसका क्वेश्चन क्या हमको कह रहा है कि ऑड या इवन किस तरीके से कह रहा है, उसके बाद उस मतलब कि उस क्वेश्चन को आगे तुम करना है। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, द एवरेज weight of ABC is 45 kg. If the average weight of A plus B is 40 kg, that of B plus C is 33 kg, then the weight of B हमको कह रहा है। देखो पहले हमको क्या कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ A B C इज 45 kg कह दिया, मतलब कि A B C का हम क्या करेंगे टोटल निकालेंगे। देखो A प्लस B का हम क्या करेंगे टोटल निकालेंगे, है कि नहीं? तो देखो यहाँ पर क्या है कि आंसर A प्लस बी का टोटल जो कि एवरेज वेट क्या है 45 kg। तो A प्लस बी क्या है तीनों का क्या है 45 kg। दैट प्लस हम क्या करेंगे A प्लस बी प्लस सी का मतलब कि तीनों का एवरेज क्या है 45 kg। हम तीनों का टोटल निकालेंगे, टोटल A B C। इसका जब हम ये प्लस है A प्लस बी प्लस सी, जब तीनों का टोटल निकालेंगे तो क्या होगा 45 इंटू देखो एवरेज इंटू क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना 3 ऑब्जर्वेशन है, तो 5 3 क्या हो जाएंगे 15 5 ये 1 4 3 12 ये 13 135 kg। ये तीनों का कितना हो जाएंगे 135 kg हो जाएंगे। जब तीनों का 135 kg हो जाएंगे उसके बाद हमारा क्या दिया है एवरेज वेट ऑफ ए बी। तो टोटल हम किसका टोटल करेंगे ए बी का टोटल करेंगे, ए प्लस बी का टोटल करेंगे, तो ए प्लस बी कितना हो जाएंगे, उसका एवरेज क्या है 40 kg दिया है, मीन्स ही 40 इंटू ए बी का टोटल कितना है इंटू 2, इसका टोटल क्या हो जाएंगे 18 kg। देखो सिर्फ ए बी का टोटल 18 kg और तीनों का टोटल कितना है 135 kg। इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस बी प्लस सी का टोटल केजी कितना है 135 kg। अभी हमने निकाला ए बी का कितना 80 kg। हमको बी पूछ रहा है, हमको वेट ऑफ बी का वेट कितना है हमको वो निकालना है, उसको हम निकालते हैं। देखो तो 18 kg, तो हम क्या करेंगे
ए बी की जगह हम 18 kg डाल देंगे, हमको सी का वेट पता लग जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी और ए का वेट निकालेंगे, सी और ए का वेट निकाल लेंगे। निकाल के हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे। देखो पहले इसको निकालो, ए प्लस बी, सी का वेट निकालो पहले। देखो सी का वेट निकालो, ए प्लस बी कितना दिया है, 18 दिया है, प्लस सी इजिकल टू 135 kg। सी का वेट कितना होगा, 135 माइनस 18, तो सी का वेट कितना होगा, 5 से 5 ये रहा, और ये 13 से 8 7 सॉरी 7 नहीं 5 होगा। सी का वेट सिर्फ 55 kg। जब सी का वेट सिर्फ 55 kg, देखो यहाँ पर हमको बी का वेट निकालना है, तो अभी हमारा सी का वेट 55 kg आ गया। ऊपर देखो सी का वेट हमारे कितना आ गया है, 55 kg। नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं। देखो बी एंड सी का जो एवरेज वेट कितना है, 45 kg। तो यहाँ पर करो टोटल बी सी का कितना होगा, 43 इंटू 2, दैट इम्प्लाइज बी प्लस सी का टोटल कितना होगा, 4 3 6 2 3 6 2 4 86। तो अभी हमने निकाला कि सी का 55, तो बी प्लस सी की जगह कितने डालेंगे, 55 इजिकल टू 86। तो हमको बी पूछ रहे हैं, तो बी इजिकल टू कितना हो जाएंगे, 86 माइनस 55, ये तो हो जाएंगे। तो दैट इम्प्लाइज बी का कितना हो जाएगा, 6 से 5 क्या बचा 1, 6 से 5 1, और 8 से 5 का से 31। ये आपका क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे। जितने भी हमारा ये जो जितने भी वेट दिया है, इसका हमारा फाइनल आंसर क्या है, बी का वेट 31 kg। तो ये हो गया हमारा जो भी जितना भी था। तो आगे हम क्या करेंगे, आगे इसको हमारा एवरेज का और भी कुछ क्वेश्चन है, हम इसको क्या करेंगे आगे डिस्कस करेंगे। तो और एक बार मैं कह देती हूँ, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और एक बात कि आपको वीडियो में किसी भी पार्ट में जब डाउट है, उसको मुझे क्या करना, कमेंट में लिख देना। मैं उस डाउट को क्या करूँगा, मतलब कि उस डाउट को मैं जिस पार्ट्स में भी आपका डाउट है उसको मैं सॉल्व करूँगी। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा जो कि एवरेज। और आगे हम क्या करेंगे, एवरेज का कुछ क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।